समीर जी, आप बोल रहे हैं 2 लाख रुपया, तो क्या इस मशीन को खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सहयोग राशि मिलता है, कोई सब्सिडी है या बैंक से लोन कुछ मिलता है? इस टाइप का कुछ आइडिया आपको है? देखिए, इसके लिए तो हम बहुत बगल का गांव में एक ब्रांच है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, गांव कल्याण विभाग, वहाँ एक SBI ब्रांच है, उसमें मेरा अकाउंट भी है। उसमें मतलब मोदी जी का जो है मुद्रा लोन, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वगैरह वगैरह जो भी है, उसके लेकर हम बहुत बार ट्राई भी किए हैं, मगर लोन के बारे में तो कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और आगे उम्मीद करते हैं कि लोन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तो हम तो जैसा सुनते हैं कि गवर्नमेंट आजकल आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, इतना प्रोत्साहित कर रही है, तो बैंक में आप गए तो आपको वहाँ से लोन के बारे में कुछ बताया नहीं? लोन के बारे में कुछ नहीं, यहाँ तक कंप्लेन भी किए थे, मोदी जी के यहाँ एक लेटर भी लिखे थे। आप मोदी जी के यहाँ लेटर लिख चुके हैं? लेटर लिखे हैं, 15 दिन के लगभग वो लेटर आ भी चुका है मेरे पास रिटर्न। अच्छा। उसमें एक ID नंबर दिया हुआ है, कंप्लेन नंबर के पंजीकरण नंबर के रूप में, और उसको खोलने के लिए बोला गया था कि डिटेल मालूम चलेगा, बट आज तक वो खुला नहीं। और कोरोना काल में थोड़ा प्रॉब्लम तो हर इंसान को है, तो कोशिश कर रहे हैं, मगर चलिए भाई, आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं कि समस्या आया तो समस्या का निपटारा करने के लिए आप प्रधानमंत्री जी तक को आप लेटर लिख दिए। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, और आप एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं कि इस टाइप से भी संघर्ष किया जा सकता है, यानी कि आप स्वयं सारा पूंजी अपना लगाए हुए हैं। जी जी। नमस्कार किसान मित्रों, अभी हम नालंदा जिला के सिरसी गांव में हैं, और यहाँ तो हम आए थे एक बकरी फार्म विजिट करने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी इसी गांव में रह रहे हैं। और यहाँ पर जो भी अगल बगल एक्टिविटीज हैं, यानी कि कमाने के जो जरिया हैं, वो हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों को बकरी पालन के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन बकरी पालन के अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कभी कुछ दिन पहले मछली पालन का वीडियो बनाए थे। और आज हम एक आए हुए हैं पत्तल उद्योग पर, यानी कि यहाँ पत्तल उद्योग कुटीर उद्योग में आता है, किस में आता है? लघु उद्योग में आता है। और यहाँ पर जो आजकल शादी ब्याह में चल रहा है, जो प्लास्टिक का पत्तल चल रहा है, थर्मोकोल का पत्तल, वो यहाँ पर बनाया जाता है। पेपर प्लेट का बनाया, पेपर प्लेट। थर्मोकोल में प्रदूषण के कारण। अच्छा, पेपर प्लेट यहाँ बनता है। तो आज हम लोग उसका पेपर प्लेट के बारे में जानेंगे, और मशीन कैसे काम करता है, और मशीन खरीदते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए, और बनाने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, और मार्केट के भी बारे में इनसे हम लोग पूरी डिटेल्स जानेंगे। हम लोग समीर जी से बात करते हैं कि इसका आगे कैसे हम लोग काम करें, और किसान लोगों को एक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए हम लोग समीर जी से हम बात करते हैं कि ये पहले क्या क्या सामान बनाते हैं, फिर मशीन के बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। हालांकि एक बार इनका हम मशीन दिखला दे रहे हैं। इसी मशीन से ये पत्तल बनाते हैं, और ये देखिए इसमें डाई लगा हुआ है। तो समीर जी, आप ये बताइए कि इस मशीन से जो भी हम दिखलाए, आप क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप उतना दूर से मेरे फैक्ट्री में आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और आपके माध्यम से हम थोड़ा ऊपर उठना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं बताइए? ये पत्तल बनाते हैं। सामने दिखलाइए पत्तल किस टाइप का है? इस टाइप का। ये रंगीन है जी। अच्छा, यदि मान लीजिए कोई आपको व्यापारी ऑर्डर करे कि हमको प्लेन में बना कर दीजिए, तो क्या वैसा उपलब्ध कराते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। प्लेन में है सर कि इस तरीका से आएगा। क्या है? सिल्वर कलर में आएगा। अच्छा, ये प्लेन हो गया। हाँ, ये प्लेट है। हाँ, जो कि इसमें मार्केट में चाउमीन खाया जाता है इससे। अच्छा। हाँ, लेकिन पत्तल भी वैसा कलर में आता है? बिल्कुल आता है। तो आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं इसी मशीन से जी। और ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर पर है। हाँ। और कटोरी वगैरह भी बनाते हैं? कटोरी वगैरह भी बनाते हैं। किस टाइप का कटोरी बनाते ये हैं? हो गया। अच्छा, ये कटोरी बनाते जी। हैं। हाँ जी, तो अच्छा, यानी कि आप पत्तल भी बनाते हैं, प्लेट भी बनाते हैं, और कटोरी भी बनाते हैं, और सब इसी मशीन से बन जाएगा जी। और अभी हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानना चाहेंगे इनसे
कि इसका सेल कैसा है और किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में बनाना बड़ी बात नहीं होता है, सेल करना सबसे बड़ी बात होता है। तो समीर जी आप बताइए इसका सेलिंग आप कैसे कैसे कर लेते हैं? बिल्कुल, ये बात तो बहुत अच्छा से पूछे हैं आप। मतलब यहाँ का जो आसपास का जो गांव है, आपका गांव का नाम क्या है? मेरा गांव सिरसी है, हरनौत ब्लॉक के बगल में है। अच्छा अच्छा लोग वैसे भी हरनौत ब्लॉक के नाम से सिरसी गांव को बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। अच्छा, बगल में आपका नीतीश कुमार जी का गांव भी है जी ना? जी, कल्याण बिघा गांव है, अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो उनसे और थोड़ा काफी वो, तो आपको अगल बगल गांव में लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, और यहाँ से लेने के लिए आते हैं? बिल्कुल यहाँ से लेके जाते हैं और ऑर्डर वगैरह पे होलसेलर को भी देते हैं, रिटेलर को हरनौत मार्केट है और बगल में नरसंडा मार्केट है, चंडी है, ये सब में रिटेलर को भी देते हैं। मान लीजिए कोई होलसेलर आपको ऑर्डर करे कि हमारा इस क्वालिटी का बनाकर हमको इतना पीस दीजिए, तो वैसा आप काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं। समीर जी जो रॉ मटेरियल आप हाथ में लिए हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। तो ये तो बंडल में आता है ना? ये ठीक है, छोटा सा कटिंग लिए हुए हैं। तो जो बंडल में आता है तो आपको रोल के हिसाब से मिलता है कि केजी के हिसाब से मिलता है? केजी के हिसाब से मिलता है। तो एक बंडल कितना केजी का होता होगा? 50-60 के रेंज में रहता है, 50 केजी से 60 केजी के रेंज में रहता है। तो मैं तौल को वहाँ देगा ना? जी, तो तौल कर देगा तो आपको कैसे केजी पड़ता है? 54 पड़ रहा है अभी। तो अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग रहता होगा ना? अलग अलग रहता तो है। हाथ में जो लिए हुए हैं ऐसे पलट कर 100 दिखाइए। GSM का है। 100 GSM का है। जी, ये कैसे केजी पड़ता है? ये 54 पड़ रहा है, 54 रुपए। 54 रुपए केजी। हाँ और 1 केजी आप जब रोल लगा देते हैं चलते रहता होगा, हाँ। तो 1 केजी में कितना पीस आपका प्लेट तैयार होता होगा? 80 वो पीस। थाली कही है। थाली 80 पीस निकलता है, जो इस प्रकार से आपका बनके तैयार हो जाएगा। ये 1 केजी में 80 पीस। जी और रॉ मटेरियल आप 54 रुपए केजी बताए, जी। तो फिर 54 रुपए केजी रॉ मटेरियल और 1 केजी में 80 पीस। फिर इसको आप एक कवर में पैक भी करते होंगे? कवर में पैक करते हैं। कैसा है दिखाइए, पीस दिखाइए। ये अच्छा, आपका ये कवर है। ये एक कवर है, इसमें आप डालकर पैक करते हैं। हाँ, तो ये इस तरीके से डाल के ना इसमें ये जो आप कवर दिखाए हाथ में, ऊपर कीजिए पहले आप। तो ये कैसे केजी पड़ता है कवर? कवर 160 रुपए पड़ता है। 1 केजी। जी, और 1 केजी में कितना पीस का कवर रहा? लगभग 125 पीस। 125 पीस। ये समीर जी का मशीन है और मशीन जैसा कि बता रहे थे कि खरीदने में काफी सावधानी बरतना चाहिए। तो समीर जी ये बताइए, जो मशीन है मार्केट में किस प्राइस से स्टार्ट होता है? क्योंकि कॉस्टिंग का कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सुनते हैं कि 35,000 में मिलता है, 40,000 में मिलता है, क्या ये सब सही बात है और कैसा करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बट इसमें क्या है कि ये जो एंगल है। अच्छा, इसको एंगल बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो इसमें एक एंगल का आता है। हाँ। उसको सबसे पहले देखना है, ध्यान देना है कि कितना मोटाई है, कितना mm का थिकनेस है उसमें। अच्छा, ध्यान तो देना है। 35,000 और 40,000 में जो लोग देते हैं, बिल्कुल सही बात है, देते हैं, मगर वो सक्सेसफुल नहीं है। उसमें बस पानी पूरी जो होता है 4 इंची 4.5 इंची का कटोरी, वही निकलेगा। आप सोचेंगे कि थाली निकाले, मतलब जो भोज वगैरह पार्टी में जाता है थाली, वो निकालना चाहेंगे तो इससे नहीं निकलेगा। तो वो निकालने के लिए कितना कॉस्ट वाला लेना चाहिए? वो चाहिए 85,000 हो गया या फिर 95 हो गया, मैंने 80,000 से प्लस वाला। हाँ, प्लस होना तो उसका चाहिए। ये जो एंगल बता रहे हैं, इसका मोटाई क्या होगा? इसका मोटाई 100 mm का है। अच्छा, वो लेना हाँ, चाहिए। हाँ ये है। उससे पत्तल आसानी से निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। और जब वो पतला एंगल वाला लेंगे तो उससे डबल डाई जो है। अच्छा, इसमें देखिए इनका एक डाई यहाँ पर है जी, और एक डाई यहाँ पर लगता है इनका। हालांकि डाई डबल खोलकर डाई डबल, यानी कि इस मशीन से आप डबल डाई चला सकते हैं। जी। और वो पतला थिकनेस वाला इसको लीजिएगा, जो पतला है हाँ। उसमें आप डबल डाई नहीं डबल चला डाई पाएगा, नहीं चल पाएगा, मशीन टूट जाएगा। हाँ टूट जाएगा। ओके, जैसा कि समीर जी हम तो देख रहे हैं आपको, हम लगभग 10 दिन 15 दिन से हम आपके गांव में हैं और बाहर से भी व्यापारी आपके पास आ रहे हैं और लोकल लोग भी पत्तल खरीदने आपके पास आते रह रहे हैं। तो हम तो जान पा रहे हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि क्या इस उद्योग को बैठाकर आपको ऐसा लगता है कि जो भी बेरोजगार नौजुवक हैं या जो कोरोना काल में जो बाहर रह रहे थे और भागकर घर आए हैं और इस उद्योग को अपनाते हैं, तो इतना वो कमा लेंगे कि फिर बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है,
बाहर में जो कमाते हैं 12 घंटा का ड्यूटी करते हैं, मेरे ख्याल से हम भी बाहर में रहे हैं, कंपनी में काम पहले आप बाहर रहे हैं? जी, कंपनी में काम किए हैं। 12-12 घंटा ड्यूटी होता है, छुट्टी एक दिन का भी नहीं होता है, और 12 से 13 हजार रुपया प्राप्त होता है। उससे परिवार तो चल नहीं पाता है। बट यहाँ आने से और उद्योग लगाने से मुझे काफी महसूस हुआ है कि बाहर से मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट। यदि अपना घर में भी रहकर आप 8,000 9,000 कमा ले रहे हैं तो बाहर से ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो मशीन का दाम आप बताए थे शायद 80,000 70,000 जी, इस मशीन का, हालांकि मशीन सस्ता में भी आता है जैसे हाँ, कि आप बताए थे। हाँ, और रॉ मटेरियल बताए आप केजी के हिसाब से 54 रुपये केजी। हाँ। अच्छा, इस मशीन को चालू करने में कितना पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए? लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास होनी चाहिए। मशीन ले लेना तो इजी है, बट रॉ मटेरियल का जो है उसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लगता है। अच्छा, 2 लाख में वो स्टार्ट कर लेगा? हाँ, स्टार्ट हो जाएगा। समीर जी, आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्या मजबूरी हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक आपको लेटर लिखना पड़ गया, जो कि अमूमन ऐसा लोग करते नहीं, लेकिन आपने ऐसा किया, जरूर खास बात कुछ रहा होगा। क्या समस्या आपके पास आया था? सवाल ऐसा था सर कि हम मतलब पहले से कंपनी में काम करते थे बाहर, अदर कंपनी में, कहीं वहाँ पैसा फंस गया, कभी वहाँ पैसा फंस गया। वो हालात देखते हुए हम घर पे आ गए और लघु उद्योग के बारे में निर्णय किया और लगाए भी। इस बीच में बैंक के यहाँ गए लोन वगैरह के लिए, बट वहाँ से यही मिला कि लोन यहाँ नहीं मिलेगा। आखिर क्यों नहीं मिलेगा? तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितना आप लोन लेंगे उसका 50% एफडी जमा करना होगा, प्लस खेत और घर का आपका नाम से पेपर भी होना चाहिए। सर, तो मुझे लगा कि जब एफडी हम 50% जमा करेंगे तो फिर वही एफडी से हम क्यों नहीं छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। यदि मेरे पास रहता एफडी जमा करने के लिए तो बैंक के चक्कर हम क्यों काटते। उसके बाद मुद्रा लोन से हेल्पलाइन नंबर लेकर नेट सर्च करके बात किया। आप हेल्पलाइन नंबर लिए? जी, नेट से? जी, ठीक, फिर बात किए आप? बात किए। बात करने के बाद हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड ओनली लगेगा, उसी पे आपको 10 लाख तक का लोन। तो आप जाकर बैंक में बोले कि हम जी, तो ऐसा बोले। हाँ। तो वहाँ पे तो अब झगड़ा करना नहीं है ना सर, बात से ही तो बात बनाना है। बट हुआ नहीं, तो हमने एक लेटर लिखा कि आखिर मोदी जी यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में आप लेटर लिखे? हाँ, कार्यालय में लिखा। वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से जवाब आपको आया है? जी, दिखाइए, हाथ में आप दिखाइए। देख सकते हैं कि आप खड़ा हो उसी तरह लेके हाथ में दिखाइए, आपका स्कैन करके हम भेज हाँ देंगे। ये आपको जवाब आया है? हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय का है, ठीक है। और उसका लिफाफा भी है आपके पास? लिफाफा है ना, उस पर भी एड्रेस होगा ना, कहाँ से भेजा गया है? जी, यहाँ है एड्रेस है। हाँ, वाकई मैं आपको प्रधानमंत्री ऑफिस से जवाब मिला। जी। तो ये जवाब जो मिला, फिर आप बैंक से कुछ गए कि हाँ भाई इस टाइप का हुआ, कुछ बीच हुआ? में गए तो यहाँ पे कुछ आईडी वगैरह लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा, PMO आईडी नंबर अच्छा, करके। अच्छा। इस पे हम सर्च भी करवाए थे, बट ये खुल नहीं रहा है। खुल नहीं रहा है? नहीं खुल रहा है। हालांकि बैंक में जाने के बाद बैंक का जो मैनेजर है हाँ। वो हमें बोलने से पहले वो खुद ही बोल दिए क्या? कि आप तो मोदी जी के यहाँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ आपने लेटर लिखा है, आप अपना काम किया। हाँ। हमने अपना काम किया, आपको मिल गया क्या? अभी समीर जी का कारखाना पे एक व्यक्ति हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, उत्तम कुमार नाम। जी, उत्तम कुमार जी। उत्तम कुमार जी, आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, आप क्या करते हैं हमसे? यहाँ से माल को ले जाते हैं और क्षेत्रीय मार्केट में उसको हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, आप यानी कि यहाँ से उठाते हैं माल हाँ। और मार्केट में दुकान सप्लाई करते हैं, तो भी अच्छा काम है। तो आप इस मशीन को क्यों नहीं बैठा पा रहे हैं भाई? सर, हम गरीब आदमी, उतना मेरे पास अभी पूंजी है नहीं, और दूसरी बात कोरोना काल चल रहा है, इसलिए पहले हम लोग मार्केटिंग का काम पहले पकड़ आए, उसके बाद हम फिर पूंजी होगा तो अपना। समझ गया, यानी कि पहले आप अपना मार्केट तैयार कर रहे हैं, आपका मार्केट तैयार हो जाएगा तब इस मशीन को बैठाकर आप कमाई कर सकते हैं। तो अभी जो मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप इतना सेल कर लेते हैं कि परिवार का मैंने खर्चा वर्चा जो भी है अपना भरण पोषण कर ले रहे हैं? हाँ, हो जाता है। चलिए, अच्छा बात है। तो हम देख रहे हैं कि इस मशीन से एक कमाई का जरिया ये भी है, जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कमाने का जरिया बहुत सारा है। आप हिम्मत ना हारें। यदि आप बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, बैंक आपको पैसा नहीं दे रही है,
तो यदि पूंजी का अभाव है तो किसी से आप मार्केटिंग सेक्टर से जुड़िए, जैसे ये जुड़े हुए हैं, यहाँ से उठा रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हारना है। कहना एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और ये तो इतना अच्छा उदाहरण पेश किए हैं कि बैंक का चक्कर भी लगाया और प्रधानमंत्री जी तक लेटर भी लिख दिए, वहां से जवाब भी आया। और सुने हैं कि आप कुछ मार्केट से पैसा भी उस मशीन को खरीदने के लिए कर्जा लिए थे। सही बात है। सही बात। तो देखिए ये इस तरह का भी हिम्मत किए। और उन लोग का तो सुने भी कि पेमेंट इंटरेस्ट पे ही चल रहा है। अच्छा, हाँ, इंटरेस्ट पे ही चल रहा है। तो इस टाइप का भी ये काम किए हुए हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि मार्केट से भी किसी परिचित आदमी से पैसा लिए थे ना। परचेज से लिए थे। कितना? परचेज से लिए थे। और अच्छा, परिचित से लिए थे और उनको आप लौटा दिए? लौटा दिए, 1 महीना में लौटा दिए थे। इससे कमा कर लौटाए हैं ना? कमा कर लौटाए हैं। जितना लिए थे उतना ही दिए ना, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह नहीं ना उनको दिए? नहीं नहीं, ऐसा बोले थे, बट वो बोले कि मजाक किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, चलिए, अच्छा बात है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से भी आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और थोड़ा देर पहले समीर जी बताए भी कि ये अर्निंग करने का अच्छा उपाय है और हिम्मत नहीं हारे। तो आइए ये मशीन कैसे काम करती है, थोड़ा समीर जी से इसके बारे में जानकारी लिया जाए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर से काफी पैनल है और ये मूवेबल कुछ है उस टाइप का। इसको क्या बोल सकते हैं? गियर बोल सकते हैं। ये जो क्रैंक बोलते हैं, क्रैंक। और नीचे में एक मोटर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये मोटर कितना एचपी का ये मोटर है? 1 एचपी का मोटर है। और इधर काफी कुछ फीता वगैरह लगा हुआ है। इसको पुल्ली बोल सकते हैं आप। ये देखिए एक पुल्ली है, ये भी पुल्ली है, नीचे में एक पुल्ली है और उस पुल्ली पर फीता लगा हुआ है। और ये क्या है? ये डाई है? ये डाई है। तो यहाँ हाथ में लाए तो गर्म लग रहा है जी। वो तो हीटर है ना। अच्छा, उसमें हीटर लगा हुआ है। कितना वाट का वो हीटर होगा? ये 300 वाट का है। 300 वाट का कैसे होगा जी? 1000 में होगा? नहीं, ये 300 वाट का है। हाँ, और नीचे का जो है वो 1000 वाट का है। अच्छा, नीचे वाला 1000 वाट, 2 हीटर है। हाँ, डबल एक 1000 वाट और ऊपर 300 वाट का। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कुछ कंट्रोल पैनल है, कुछ स्विच वगैरह है, इससे कंट्रोल करते हैं, इससे ऑन ऑफ करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हीटर का है, यानी कि हीटर ऊपर का है और ये है जो नीचे का है। तो उससे हीटर का क्या कंट्रोलिंग करते हैं? हीट कंट्रोल। हाँ, हीट कंट्रोल करते हैं। अच्छा, हाँ सही में यहाँ पर हीटर लिखा हुआ हीटर 1 और हीटर 2 का एक कंट्रोल पैनल है। ठीक है, ओके। तो कोरोना काल में भी तो आपके बिजनेस पर असर पड़ा हो गया, क्योंकि सब कुछ तो अभी बंद है। बहुत मुश्किल से झेलना पड़ रहा है अभी रॉ मटेरियल वगैरह के लिए। और जो मार्केट में पहले का जो फैला हुआ है रॉ मटेरियल, उसका पेमेंट तक नहीं छूट पा रहा है लॉकडाउन के वजह से, क्योंकि वो सेल ही नहीं है। शादी विवाह पार्टी फंक्शन जो भी है सब बंद हो चुका है। इसके वजह से पेमेंट भी रुका हुआ है। पेमेंट रुकने के कारण है कि हमको बहुत कठिनाई, मतलब मुश्किल से झेलना पड़ रहा है। कोरोना में काफी लोगों को दिक्कत है, बहुत इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से कुछ हेल्प हो, मुद्रा लोन वगैरह का हेल्प हो, ताकि हमारा ये कार्य जो है लघु उद्योग है, हम अपने गांव में मतलब सही ढंग से इसको चला पाए और जनता को सेवा करें। बातों में एजेंट कर दीजिए। तो आप अपना स्ट्रगल बताए कि बैंक में हम गए तो हमारे साथ क्या हुआ, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हमने लेटर लिखा, वहां से आपको जवाब भी आया, और भी आप संघर्ष कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और अच्छा है कि आप संघर्ष में हारे नहीं, कहीं से कहीं आप पूंजी का व्यवस्था किए और मशीन बैठा लिए, अपना रोजगार भी स्टार्ट कर लिए। और हरनौत ब्लॉक में आपका अच्छा सेल भी हो रहा है। कहने का मतलब है कि कठिनाइयों से कभी हारना नहीं है। नहीं, अंदर से इच्छा रहे तो कहीं न कहीं आदमी अपना लक्ष्य की पूर्ति कर ही लेता है।